हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। वैसे तो सारे लेसन इसको इम्पोर्टेंस होते हैं, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंस, इसका वेटेज 8 मार्क्स है। कितना है? 8 मार्क्स। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या है, उसका बेसिक तो तुम्हें थोड़ा 8-9 में आ गया है कि एसिड क्या होते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि एसिड, तो एसिड टेस्ट क्या होता है उसका, तो सोर इन टेस्ट, राइट। ये तुम्हें पता होगा, सोर इन टेस्ट मतलब वो खट्टा होता है, राइट, सोर इन टेस्ट। और वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने देखा था पहले, पता है ना। तो ये एसिड सोर इन टेस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अब ये इसमें सीखेंगे, बेसिक पॉइंट्स में बता देता हूँ कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये H+ आयंस देता है, वाटर के साथ H+ आयंस देता है। वाटर में इसको डिसॉल्व करो तो उसमें से H+ आयन अलग होता है एक्वियस सॉल्यूशन में, राइट। और इसकी pH वैल्यू जो होती है, pH वैल्यू क्या है वो भी हम ये लेसन में डिटेल में सीखेंगे। तो इसकी pH वैल्यू <7 होती है। क्या होती है? <7। तो ये एसिड का बेसिक नॉलेज ये याद रखना है कि वो एक तो सोर इन टेस्ट उसका खट्टा होता है। ब्लू लिटमस पेपर जो वेट ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है। वाटर में अगर उसको डिसॉल्व करो तो वो H+ आयन देगा, उसकी pH <7 होती है। और बेस जो होता है, बेस वो क्या होता है, तो बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर। इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर मतलब तूरा बोलते हैं ना वो। और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर के ऊपर, रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालो तो वो ब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। और जब उसको OH एक्वियस सॉल्यूशन बनाओ तो वो OH- देता है। इसके साथ अंदर से क्या रिमूव होता है, OH- सेपरेट होता है। और उसकी pH <7 होती है। क्या होती है? <7 से बड़ी होती है। तो ये एसिड बेस, तो pH क्या है वो भी बाद में देखेंगे। ये <7 7 और जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, एसिड भी नहीं बेस भी नहीं, मतलब वो सॉल्ट्स की होती है, राइट। तो वो सॉल्ट्स बाद में देखेंगे, हम पहले एसिड बेस के बारे में सीखेंगे। तो ये एसिड बेस का बेसिक नॉलेज तो तुम्हें याद रखना है। अब टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन यहाँ तक तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेते कि यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बीटर टेस्टिस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। सोर और बीटर टेस्ट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। कि सोर होता है वो एसिड होता है, बीटर होता है वो बेस होता है। तो प्रेजेंट इन देम इन समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। कभी कभी फैमिली में किसी ने ज़्यादा खा लिया तो उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? तो तुम उसे उसका इलाज करने के लिए, मतलब रेमेडी क्या सपोज करोगे रेमेडी के लिए? तो लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा, ये 3 है। ये 3, लेमन जूस तो वो तो सोर इन टेस्ट मतलब वो एसिड है। विनेगर भी सोर इन टेस्ट एसिड होता है। बेकिंग सोडा बेस है। तो ये तीनों में से क्या सजेस्ट करोगे? तो ऑलरेडी उसके अंदर एसिडिटी मतलब एसिड बढ़ गया है। तो एसिड बढ़ गया है तो हम फिर से लेमन नहीं दे सकते, और एसिड बढ़ जाएगा। विनेगर भी एसिड है, वो भी नहीं दे सकते, हम क्या देंगे? बेकिंग सोडा देंगे। क्या देंगे? बेकिंग सोडा। तो एसिड और बेस जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। तो देखो, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? जब इलाज हम ये चूज़ करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? तो एसिडिटी या बेसिडिटी। क्या एसिड है तो बेस देंगे, यही देखा हमने, राइट। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस। ये नॉलेज हम यूज़ करेंगे कि एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। ये दोनों नलीफाई करते हैं, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को मतलब ख़त्म करते हैं। एसिड बेस की इफेक्ट को ख़त्म करता है और बेस डालो तो एसिड की इफेक्ट ख़त्म होती है, राइट। इसलिए हमने जब एसिडिटी बढ़ जाए तो क्या देंगे? बेस देंगे। क्या देंगे? बेस देंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। विदाउट टेस्टिंग देम हम उसे कैसे रिकॉल? टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के बिना तो हम लिटमस पेपर से उसे डिसाइड करेंगे, एसिड है तो सोर होगा, बेस है तो बीटर होगा। और लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है? एसिड करता है। और रेड को ब्लू कौन करता है? बेस करता है, राइट।
देखो नेक्स्ट पैराग्राफ कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो अभी मैंने बताया कि एसिड टेस्ट कैसा होता है, सोर, एंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करना। वेयर बेस आर बिटर एंड चेंज टू कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। लिटमस इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सॉरी न्यूट्रल। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या, तो वो इंडिकेट करता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो इंडिकेट करता है। और ये नेचुरल मतलब नेचुरली मिलता है। लिटमस जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब हल्दी बताया ना, वो भी एक इंडिकेटर है। देखो, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन विथ सोप। तुमने देखा होगा कि कड़ी जो होती है उसका अगर थोड़ा भी वाइट क्लॉथ के ऊपर डॉट हो जाए, धब्बा हो जाए, तो उसको जब सोप लगाएंगे तो वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। मतलब करी येलो कलर की थी, क्या थी, येलो कलर की करी होती है। उसको सोप के साथ मिक्स करो, सोप उसके ऊपर वॉश, सोप से वॉश करेंगे तो वो ब्राउन बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्राउन बन जाता है। मतलब येलो कलर ये जो होता है वो सोप के साथ मिक्स होके ब्राउन बन जाता है। विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो सोप क्या है, बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेस है। ये बेस है तो बेस की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मतलब हमने इसने येलो ने इंडिकेट किया कि ये ब्राउन हो गया, मतलब ये बेस इसके ऊपर डाला है। सोप को जो डाला है वो कैसा है, बेस है। विच इज़ बेसिक इन नेचर is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. अब ये जो ब्राउन कलर हो गया उसको फिर से बहुत ज़्यादा पानी में घिस के धो तो वो फिर से येलो हो जाएगा। मतलब उसमें से सोप निकल गया तो वो फिर से येलो हो जाएगा, राइट। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब यहाँ ये येलो कलर जो करी था वो इंडिकेटर था कि ये जो उसके ऊपर डाला है वो बेस है या एसिड है, वो बताता है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एस मिथाइल ऑरेंज। ये याद रखना है कि सिंथेटिक इंडिकेटर ये जो थे टर्मरिक एंड लिटमस वो क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से है, तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम लिखो, तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। टू टेस्ट द एसिड एंड बेस, ये भी एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। तो इसमें से ये दो ही याद रखना है क्वेश्चन, एक तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं वो, और सिंथेटिक इंडिकेटर दो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। और एसिड के बारे में भी बार बार पूछते हैं कि सोर इन टेस्ट और बेस बिटर इन टेस्ट, वो याद रखना है। और वो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। इतने पॉइंट्स इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, राइट। आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड और बेस के रिएक्शंस देखेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैसे कैंसल आउट करते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स इसमें हम सीखेंगे। दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए। वन ऑफ देम कंटेंस डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड अदर 2 कंटेंस एन एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन है। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है रिस्पेक्टिव। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हमें ये तीनों में एसिड किस में है, बेस किस में है और वाटर किस में है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल है। सबसे पहले तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए। क्या दिए, 3 टेस्ट ट्यूब दिए। तो तीनों टेस्ट ट्यूब में तीनों के ऊपर मार्क कर देते A B C, ऐसे 3 डाल देंगे, राइट। अब हमें दिया क्या है, लिटमस पेपर कौन सा दिया है, रेड लिटमस पेपर दिया है। क्या दिया है, रेड लिटमस पेपर दिया है। तो तीनों में से एक ड्रॉप्स रेड लिटमस पेपर के ऊपर अलग अलग पहले A में से डालेंगे,
क्या होता है वो देखना है, फिर बी में से, फिर सी में से, तीनों में से हम एक एक ड्रॉप्स रेड लिटमस पेपर के ऊपर ऐड करेंगे, राइट। तो जिस सॉल्यूशन से जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जो बेस हो जाएगा वो एक टेस्ट ट्यूब तो हमें पता चल जाएगी इसमें बेस है। अब जो दो बाकी है वो क्या है, एसिड एंड डिस्टिल वाटर, राइट। तो अब रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब से उसमें एसिड एंड वाटर है वो हमें पता है, राइट। बेस तो हमने अलग कर लिया। फिर से हमें वो जो रेड लिटमस पेपर था, जो बेस ने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। वही लिटमस पेपर को लेना है। अब ब्लू हो गया वो, तो उसके ऊपर वो दोनों टेस्ट ट्यूब, जो रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब थे, वो दोनों से एक एक ड्रॉप्स डालो। तो वो एक एक ड्रॉप से क्या होगा, तो जो अलग अलग डालो तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे हमें वो एसिड पता चल जाएगा। और जो बाकी वाला है वो जो बचा वो डिस्टिल वाटर होगा। क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा, राइट। तो एसिड, बेस और वाटर हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे ये, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब 2.1 इम्पोर्टेंट एक्टिविटी दी है, देखो कि ये एक एक्टिविटी है 2.1 एक्टिविटी में क्या दिया है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी में से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है, नाइट्रिक एसिड HNO3 लेना है, एसिटिक एसिड CH3COOH लेना है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लेना है। ये सारे सब्सटेंस लेने हैं और तुम्हें एक टेबल बनाना है कि किसके साथ क्या होता है रिएक्शन। वो पुट अ ड्रॉप ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन विच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स शोन इन टेबल। ये नीचे टेबल में दिया है, देखो कि सैंपल लेना है यहाँ पे, फिर रेड लिटमस पेपर लेना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है, फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज। किसके साथ क्या चेंजेस होता है वो। What change in color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein और methyl orange? Solution for each of the solution taken. अब यहाँ पे देखो ये सारे सब्सटेंस थे, तो यहाँ पे सिर्फ पहले तो एक HCl जो दिया था, फर्स्ट वाला क्या था, HCl। तो HCl के साथ रेड लिटमस पेपर पे डालो, रेड लिटमस पेपर पे HCl डालो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर एज इट इज़ रहेगा। और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालो तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, क्योंकि HCl मतलब क्या हुआ, एसिड है। तो एसिड रेड लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, पर ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, राइट। अब फिनोल्फ्थैलीन के साथ वो क्या करता है, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस, और ये रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ HCl मिक्स करो तो वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब ये जो चेंजेस है ये एसिड था, तो जितने भी एसिड लोगे यहाँ पे, जैसे H2SO4 एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, एसिटिक एसिड वो भी एसिड है, ये सारे 1 2 3 4 एसिड है, तो वो सबके साथ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज का ऑब्जर्वेशन सेम मिलेगा। एसिड यही करता है, रेड के साथ, ब्लू के साथ, फिनोल्फ्थैलीन के साथ और मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड, किसी कोई भी एसिड लो उसका ऑब्जर्वेशन यही मिलेगा, राइट। और उसके बाद ये जो NaOH लिया है, NaOH मतलब ये रहा, देखो NaOH, CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। बेस में मोस्टली OH होता है, हमने आगे भी देखा था कि बेस एक्वियस सॉल्यूशन बनाओ तो OH देता है और एसिड H+ देता है। तो यहाँ OH जहाँ पे आए वो समझो बेस ही होता है, ये भी याद रखना है बेसिक। देखो KOH, NH4OH, NaOH, CaOH ट्वाइस, MgOH, ये सारे बेस है। तो बेस के साथ क्या इफेक्ट होती है, तो बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, हमने अभी देखा था, राइट। तो ये इफेक्ट होगी एक, और ब्लू के ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो चेंज। फिर फिनोल्फ्थैलीन को वो पिंक कर देगा। क्या कर देगा, पिंक, एंड मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो, मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो। तो जितने भी एसिड्स है वो सबका ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और जितने बेस है उसका ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा, राइट। तो दिस इंडिकेटर्स
टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये जो इंडिकेटर्स है, ये 3-4 इंडिकेटर्स है, ये लिटमस पेपर, रेड, ब्लू, फिनोल्फेरिन और मिथाइलिन, ये चारों इंडिकेटर्स हैं। ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड और बेस है, वो इंडिकेट करते हैं। कैसे? तो बाय चेंजिंग कलर, कलर चेंज करके बताते हैं वो कि वो एसिड है या बेस है, राइट। तो देर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, these आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दूसरे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो स्मेल चेंज कर दे, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज कर दे, उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो, तो वो भी देखो, ट्राई करते हैं। दूसरी एक्टिविटी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दिए। दूसरी एक्टिविटी में क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है 2.2। पहले एक्टिविटी 1.1 था, अरे 2.1, उसके कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एसिड ने जो कलर चेंज दिए वो हमने देखे, बेस ने जो कलर चेंज दिए वो देखे यार। तो इंडिकेटर क्या करता है? जो एसिड और बेस का कलर होता है वो चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। तो इंडिकेटर चेंज इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। इंडिकेटर जो है वो अपना खुद का कलर एसिड और बेस की प्रेजेंट में चेंज करता है, राइट। ये इंडिकेटर का काम होता है। फिर अभी हमने ये याद रखना है। अब दूसरी एक्टिविटी, यहाँ से इंडिकेटर कलर चेंज करके हमें आइडेंटिफाई कराता है, वो देखा हमने, राइट। अब 2.2 है, देखो यहाँ पे, ये एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ एसिड और बेस वाले मेन टॉपिक याद रखने हैं, और एसिड के ये जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन मिले वो, और बेस के, और एक्चुअली नाम या फॉर्मूला से एसिड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो ज़्यादा सब में नहीं कर सकते, पर जहाँ पे OH दिखाई दे वो तो 100% क्या होता है? बेस, ये याद रखना है। और जहाँ H दिखाई दे, जैसे यहाँ H2SO4, H, ये सब, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। तो आज के लिए इतना कर दे। 2.1 था, 2.2 एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एसिड बेस के बारे में जो बेसिक नॉलेज जितना दिया है उतना कंपलसरी 1-2 बार लिख के, मेन पॉइंट्स लिख के लर्न कर देना, ओके।